बिग बॉस अमाल को इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों करते हैं? तो भाई देखो, अमाल कैप्टन बना, उसने डिक्टेटरशिप चलाई थी और ये बात पूरे घर वाले कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे थे कि उसने डिक्टेटरशिप चलाई है। पूरे हफ्ते वो अमाली हुआ, फिर चाहे वो प्रैंक करना हो, फिर उस प्रैंक को एक्सेप्ट ना करना हो, फिर चाहे वो गिल्ट ट्रिप में जाना हो, या फिर उसका संचालक बनना हो, या फिर संचालक बनने के बाद जिस तरीके उसका रोना धोना हुआ और अपनी गलती को एक्सेप्ट करना हो वो दिखाया हो। उसने सब कुछ दिया था, उसने सारी चीज़ें मतलब दी थी। इसी वजह से कहीं ना कहीं बिग बॉस जो है वो अमाल को सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे हफ्ते अमाल मलिक चला था इन सारी चीज़ों की वजह से। और जब वो संचालक बना तो संचालक के टाइम पर भी उसने जिस तरीके से चीखना चिल्लाना लड़ना झगड़ना किया था, तो वहाँ पर भी अमाल मलिक ही चल रहा था, जबकि वो टास्क में ना होकर भी वो कहीं ना कहीं उस टास्क में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। बिग बॉस ने क्यों सिर्फ और सिर्फ अमाल मलिक के लिए लोगों से ये पूछा, घर वालों से ये पूछा कि भाई बताओ उसकी कैप्टनसी कैसी थी? बसीर के टाइम पे ये सवाल क्यों नहीं आया? कुनी के टाइम पे ये सवाल क्यों नहीं आया? क्योंकि पूरे टाइम पे पूरे हफ्ते अमाल चला था। और फिर जब पूछा गया था ना और लोगों से ये सवाल, घर वालों से सवाल पूछा गया था, उससे थोड़ी देर पहले ही अमाल ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली थी। रोना भी हो चुका था, माफ़ी भी मांग ली थी। उसके बाद उन लोगों से ये सवाल पूछा गया तो सबने एक ही पॉइंट रखा कि भाई डिक्टेटरशिप थी अमाल की कैप्टनसी में, लेकिन फिर भी उसे लाइक का बटन मिला क्योंकि उसने उसके लिए माफ़ी मांग ली थी। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं बिग बॉस जो है ना वो अपने बंदे को फेवरेट पर्सन डिक्लेयर कर देते हैं, फेवरेटिज्म क्लियरिटी के साथ दिखा देते हैं, क्योंकि उनका जो बंदा है वो कहीं ना कहीं टीआरपी ला के दे रहा है, कलेश मचा रहा है। पूरे हफ्ते उसने अपने ऊपर ही शो चलाया इस तरीके से, इस तरीके की चीज़ें करके, डिक्टेटरशिप करके। और घर वालों को वो चीज़ सही तरीके से समझ में भी नहीं आई, क्योंकि उसका दिल साफ है यार, वो अगर गलती करता है तो उसके बाद वो माफ़ी भी मांग लेता है, वही चीज़ उसने की थी। और कहीं ना कहीं घर वालों को नहीं पता होता कि भाई बाहर एग्जैक्टली क्या चल रहा है। जब तक बिग बॉस नहीं चाहेंगे तब तक उन्हें नहीं पता चलेगा, जब तक बिग बॉस नहीं चाहेंगे कि उनको कैरेक्टर को सही तरीके से समझाया जाए। अगर वो गलत जा रहे हैं तो वो नहीं बताएंगे, तब तक वो इंसान इंप्रूवमेंट अपने अंदर नहीं करेगा, उसे यही लगता रहेगा कि वो सही है। ऐसा ही कुछ अमन मलिक के भी साथ हुआ है यहाँ पे, और उसको फेवरेटिज्म उसके साथ हो रहा है। कनिका जी के साथ भी हो रहा था, वो अमाल के साथ भी हो रहा है, क्योंकि अमाल जो है वो डिक्टेटरशिप चला रहा है। कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप ही चाहिए होती है बिग बॉस को अपनी टीआरपी के लिए। कुनीरा जी पे तो बिग बॉस कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, मतलब पिछली बार भी उन्हें बचाया था और इस बार भी उन्हें बचाया। जब नॉमिनेशन के लिए नाम पूछे गए थे तो वहाँ पे सब लोगों ने, तो 5 से ज़्यादा लोगों ने कुनीरा जी का नाम लिया था नॉमिनेशन में। वो आ रही थी, 73 करके नॉमिनेशन का नाम पूछे गए थे बिना किसी रीज़न के। लेकिन फिर बाद में कि भाई फेयर खेलना है, तो मतलब जिन लोगों ने नॉमिनेशन डिस्कस नहीं किया है उनसे तुम 2-4 लोगों के नाम लेके बोल दिया कि चलो अब उन लोगों को बचाओ जिन्हें तुम बचाना चाहते हो। उन लोगों के तुम्हें नाम बोलने होंगे। अब उसमें कुनीका जी सेफ हो जाती, क्योंकि उनके जो यार दोस्त हैं उन्होंने कुनीका जी को यहाँ पे सेव कर लिया और वो बच गई। लास्ट टाइम भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब कुनीका जी घर से बाहर जा रही थी, इवेक्ट हो रही थी कम वोटों की वजह से, लेकिन उनको वो इम्यूनिटी दे दी ज़बरदस्ती। घर से निकलने से 2 मिनट पहले ही इम्यूनिटी दे के उन्हें बचाया गया था, क्योंकि वो कलेश कर रही है, वो टीआरपी लेकर आ रही है। तो ऐसे ही कुछ कुनीका जी के साथ हो रहा है। ये लास्ट टाइम आई थिंक शिल्पा के साथ हुआ था, उससे पहले पूजा के साथ हुआ था। तो ये चीज़ें चलती ही रहती है। जो उन्हें कलेश ज़्यादा ला कर देता है उस बंदे को ये लोग घर से बाहर जाने नहीं देते हैं, और उस बंदे को भी ये नहीं समझाते हैं कि वो एग्जैक्टली गलत कर रहा है, वो गलत दिख रहा है, वो उस तक वो वाला मैसेज भी नहीं जाने देते हैं। कुनीका जी के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसे ही हो रहा है। कुनीका जी थोड़ी सी पर्सनैलिटी उनकी ये लगती है कि अगर उन्हें ये सच्चाई पता भी चल गई है तब भी वो खुद को चेंज नहीं करेंगी। आई थिंक कुनीका जी की रियल पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी ही बन चुकी है। किस तरीके से बिग बॉस जो है वो अभिषेक बजाज के साथ खेल रहे हैं, लेकिन अभिषेक को कहीं ना कहीं जो है कि गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ऑफकोर्स। लेकिन अभिषेक बजाज जो है ना वो डे बाय शाइन कर रहा है, वो भी अपने दम पे कर रहा है। उसका ये साफ साफ दिख रहा है कि मतलब चाहे कुछ भी हो, अगर टास्क में किसी तरीके से वो टास्क में इन्वॉल्व हो जाता है, या फिर किसी तरीके से उसका घर में जो एक इन्वॉल्वमेंट है, उसकी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ पंगा हमेशा होता ही रहता है, और वो हाईलाइट दिखता ही रहता है। उसमें घर वालों ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी, कहा जाता है कि नेहल ने काफ़ी कोशिश की थी अभिषेक को भुक्कड़ दिखाने की, और घर वालों के थ्रू ये भी हो रहा था कि यार ये मंदबुद्धि है, इसमें दिमाग नहीं है, ये टास्क में दिमाग नहीं लगा पाता। 1-2 टास्क में तो बसीर ने भी उसको टास्क करते टाइम उसे बोला था कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करके कर। तो वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की जा रही थी घर वालों के थ्रू, लेकिन अभिषेक जो है वो अपनी बुद्धि चलाकर, अपना बल चलाकर जिस तरीके से शाइन कर रहा है वो बहुत कमेंडेबल है। और घर के बाहर तो वो बहुत छाया हुए ट्रेंड में चल रहा है। और अगर थोड़ा सा और ध्यान देना तो ये भी बोल सकते हैं कि अभिषेक ही है जो घर में सही तरीके से शाइन कर रहा है। उसे कितना ही दबाने की कोशिश की जा रही है घर वाले के थ्रू या फिर मेकर्स के थ्रू, दोनों के थ्रू ये चीज़ हो रही है, लेकिन अभिषेक को कोई नहीं दबा पा रहा है। अभिषेक शाइन कर पा रहा है, हाईलाइट हो ही जाता है। वो एपिसोड्स में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है टास्क के थ्रू या फिर अपने रिलेशंस के थ्रू, वो हमेशा ही हाईलाइट होता ही रहता है।
और कल के एपिसोड में तो अभिषेक ने ये भी बोल दिया था कि भाई मैंने 3 बार कैप्टनसी के लिए टास्क परफॉर्म किया, तीनों बार मैंने दावेदारी जीती है, वो भी अपने दम पे। तो वो चीज़ है भाई, अगर वो टास्क परफॉर्म करता है तो उन टास्क को वो अच्छे तरीके से खेलता है और ज़्यादातर वो जीत ही जाता है। और तीनों बार दावेदारी मिलना कोई ईजी बात तो है नहीं, और अब तो चौथी बार भी उसको दावेदारी मिल चुका है, वो कैप्टन भी बन जाएगा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था। अब आते हैं कि घर की सबसे सुलझी हुई लड़की और कौन यार, आशनूर कौर है। तो आशनूर कौर का वो फ्रेंड है, उसके साथ उसकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। हालांकि नॉमिनेशन के टाइम पे थोड़ी सी गलत फहमी की वजह से काउंटिंग थोड़ा हो गया था, फेयर एंड फेयर खेलने की वजह से वो हो गई थी थोड़ी सी इशू, लेकिन उसमें भी उसने रिएक्ट नहीं किया। तमाशा हो सकता है, लड़ाई बहुत तगड़ी हो सकती थी, लोगों को उम्मीद भी हो रही थी, बाहर वालों को भी उम्मीद हो रही थी और घर वालों को भी। तो जिस तान्या को आशनूर ने बचाया था, वही तान्या इस मुद्दे के लिए मतलब खड़े होने की कोशिश कर रही थी, उसका मजाक बना रही थी कि आशनूर ने अभिषेक को नहीं बचाया। लेकिन फिर भी वहाँ पे अभिषेक ने थोड़े से बुद्धि यूज़ की और अपने फ्रेंड के साथ झगड़ा नहीं किया। और अगर ग्रुप की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रुप आज के टाइम पे ऑफकोर्स अभिषेक बजाज का है। घर के बाहर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अगर कोई ट्रेंड में है तो वो अभिषेक ही है। तो वो बंदा शाइन कर रहा है, वो दिख रहा है, और वो हो सकता है कि वो थोड़ा और आगे तक जाएगा। वो टॉप 5 का बंदा फिलहाल तो नज़र आ ही रहा है। अगर पूरे एपिसोड में किसी के लिए बुरा लगा है ना दिल से, तो वो था बसीर अली, क्योंकि बसीर अली अपने ग्रुप के लिए बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है और दोस्ती भी वो यहाँ पे निभा रहा है। अब तक उसने दोस्ती निभाई है, लेकिन जब उसे 0 वोट मिले थे तो वो थोड़ा टची हो गया था। और ऊपर से बिग बॉस ने भी उस चीज़ को हाईलाइट करके बोला कि बसीर और अभिषेक इनको 0 वोट मिले, उन्होंने भी जानबूझ के बोला था ऑफकोर्स। तो वो बसीर को बुरा लगा कि यार इतने दोस्त दोस्त होता रहता है, उसके बाद भी मुझे एक भी वोट नहीं मिला। तो अमाल को कहीं ना कहीं उस चीज़ का लगा कि यार मुझे उसे वोट करना चाहिए था। कोई प्रैंक वाली बात भी अमाल उसको साथ डिस्कस कर लेता है, तो सारी सच्चाई बता देता है कि ये प्रैंक मैंने ही किया था, तुम्हारे कपड़े हम ही लोगों ने छुपाए थे। तो वहाँ पे उसका जो भी मूवमेंट था हमाल, बसीर, शहबाज और जिशान जी का बड़ा ही प्यारा था। वो वहाँ पे जाके वहाँ धुना होता है, थोड़ा सॉरी बोलता है, उसको अपनी गलती एक्सेप्ट करता है हमाल वहाँ पे। और बसीर की जो मेच्योरिटी दिखी, जो एक फ्रेंडशिप दिखी कि यार वो दिल से दोस्त मानता है, तो वो चीज़ दिखा। उसने उस चीज़ पर कोई झगड़ा नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो सॉरी बोल रहे हैं हमाल उससे, तो वो उसे माफ़ कर रहा है। उसी वक्त उसने माफ़ कर दिया, उसने पहले ये बोला कि भाई भाई हो तुम मेरे। तो एक अमाल भाई वाला उसका चल रहा था, तो वो अच्छा लगा देखने में। वहाँ पर उसकी फ्रेंडशिप देखी कि अगर उसने बसीर ने अमाल को फ्रेंड बोला है, दोस्त बोला है, तो वो मानता है दिल से। हालांकि इस कॉन्वर्सेशन के बाद वो फरहान के साथ उससे जाकर डिस्कस भी करता है, तो वहाँ पर भी यही होता है कि यार अमाल थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो उसके दिल पे जल्दी से बातें लग जाती है, वो हो जाता है इमोशनल। तो फरहान भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से एग्री कर रही थी। बट इस चीज़ में काफ़ी सारे लोगों के ये ओपिनियन निकल के आ रहा था कि अमाल ने ये जो माफ़ी मांगी है, ये रोना धोना किया, ये सिर्फ उसी वीकेंड के वार की वजह से किया है, क्योंकि इसने प्रैंक किया था शहबाज के साथ मिलकर, फिर एक्सेप्ट नहीं किया था, सारा ब्लेम शहबाज से पड़ेगा। तो वीकेंड का उसका डर हो रहा था कि सलमान सर उसकी क्लास लगा देंगे। फिर बसीर को उसने वोट भी नहीं किया, फ्रेंड बोलता है, पर सपोर्ट नहीं किया था वहाँ पे, तो हो सकता है उसकी क्लास लग सके। तो उसने इस वजह से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और ये सब चीज़ें हुई हैं। बट अभी इस चीज़ के लिए क्लैरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं। बट अगर ये एक्चुअल में है तो ये ऑफकोर्स 2 हफ्तों के अंदर तो दिख ही जानी चाहिए। बाकी देखते हैं क्या। लेकिन बसीर यार एक्चुअल में बंदा अच्छा है, उसकी अपनी फ्रेंडशिप निभाई है। आवेश दरबार का टास्क में एक अलग ही रूप देखने को मिला। मतलब अभी तक हमें वो रूप आवेश का देखने को नहीं मिला था, हमें पता नहीं था कि आवेश ऐसा भी है या ऐसा भी कर सकता है। तो जिस तरीके से आवेश मतलब अभिषेक के ऊपर पूरी तरीके से चढ़ गया था, अभिषेक की कैपेसिटी बहुत तगड़ी है। मैं देखी पुराने टास्क में और इस टास्क में भी, फिर भी आवेश ने अच्छी खासी बजाई थी अभिषेक की, और उसकी बोरी तक छीन कर वो ले आया था। तो वो दिखा था भाई दम है बंदे में, अच्छा परफॉर्म किया था उसने। हाँ, वो बात अलग है कि शहबाज ने उसे डब्बे में पूरा फिट कर दिया था, तो उसकी बारी आई थी, और फिर जिशान ने भी उसको लॉक कर दिया था यहाँ गर्दन से। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो डेफिनेटली आवेश ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने आई थिंक ये कहा भी था कि आवेश और नगमा को अलग कर दिया जाएगा ना, दोनों में से कोई एक इस घर में रहेगा तो दूसरा बंदा डेफिनेटली खुल जाएगा। तो यहाँ पे वो चीज़ हो गई थी। और थोड़ा सा बात करते हैं ब्रो कोड की, तो जब आवेश और अभिषेक के बीच में वो टास्क परफॉर्म हो रहा था, कितना तगड़ी वाली फाइट हुई थी दोनों की, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे एक ब्रो कोड देखने को मिला था कि यार भाई है तो भाई ही रहेगा। लड़ाई नहीं हुई थी, उनके सिर्फ टास्क परफॉर्म किया था उन्होंने, और टास्क परफॉर्म करके वो खत्म हो गया, देन फिर हक कर लिया। तो यहाँ पे ये नहीं हुआ कि यार टास्क के बीच में लड़ाई हो जाए, फिर गाली गलौज या फिर कुछ दोनों की दोस्ती पे जिसका कोई भी इफेक्ट पड़े, तो वो यहाँ पे नहीं पड़ा था। वो ब्रो कोड देखने को मिला जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, मज़ा आया था ओवरऑल पूरे एपिसोड में। तो इस तरीके के टास्क जो है ना वो होते रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी लोगों की देखने को मिलती है और भसड़ मचती है, तो मज़ा आता है।